हेलो एवरीवन, मैं एच शोरान ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीटीआई स्पेशल हमारा बैच चल रहा है और कुछ टॉपिक्स जो है हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं। तो अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, उनका लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे आगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पीरियडाइजेशन की, यानी कि अवधिकरण की या आपके प्रशिक्षण काल की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने टाइप की आपकी जो ट्रेनिंग साइकिल्स हैं, कितने चक्र होते हैं उनके बारे में, और कितने टाइप की होती है आपकी पीरियडाइजेशन। तो इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। पीरियडाइजेशन का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है, यानी कि आपका जो प्रशिक्षण काल का एक टॉपिक होगा वो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसका बेसिक सारा। आज उसकी टाइप के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो साइकिल्स को समझते हैं, कितने चक्र होते हैं, कितने ट्रेनिंग चक्र होते हैं या कितनी ट्रेनिंग साइकिल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, पहले तो उनके ऊपर बात करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पीरियडाइजेशन है वो कितने टाइप का होता है और कैसे किया जाता है पीरियडाइजेशन, एग्जाम्पल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपकी 3 ट्रेनिंग साइकिल्स होती है मेन, यानी कि आपके जो प्रशिक्षण चक्र होते हैं वो 3 चक्र होते हैं। एक होता है आपका मैक्रो साइकिल, एक होता है आपका मीजो साइकिल और एक होता है आपका माइक्रो साइकिल। कितने होते हैं आपके? 3 चक्र होते हैं, 3 प्रशिक्षण चक्र होते हैं। एक होता है आपका मैक्रो साइकिल, एक होता है आपका मीजो साइकिल, एक होता है आपका माइक्रो साइकिल। तो एक एक करके इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। पहला है आपका मैक्रो साइकिल। अब मैक्रो साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैक्रो साइकिल। देखिए, मैक्रो साइकिल जो है वो आपका क्या होता है, एक साल का, पूरे साल का प्लान होता है। पूरे साल का जो ट्रेनिंग प्लान है आपका, उसको बोला जाता है क्या? मैक्रो साइकिल। यानी कि ये जो आप पूरे साल में जो भी कुछ करोगे, पूरे साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। एक साल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका, या एक साल का जो आपका ट्रेनिंग का प्लान है, उसको वो कौन सा बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्या? मैक्रो साइकिल। यानी कि एक साल, 1 ईयर का प्लान होता है ये। कितने ईयर का? 1 ईयर का प्लान होता है। चलिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दीज प्लान्स आर मेड फॉर इफेक्टिव फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए। ठीक है, यह योजनाएं 1 वर्ष की अवधि के लिए, प्रशिक्षण के लिए बनाई जाती हैं। 1 वर्ष, यानी कि मैक्रो साइकिल किस लिए बनाई जाती है? आपकी मैक्रो साइकिल आपकी पूरे 1 साल के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लेते हैं कि जो मैक्रो साइकिल है वो कितने समय के लिए होती है, या मीजो साइकिल है वो कितने समय के लिए होती है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे टाइप को। जो मैक्रो नाम आ जाए, मैक्रो, तो याद रख लेना 1 साल के लिए होती है। उसके बाद में आगे वाली साइकिल के बारे में देखते हैं। अब आगे वाली साइकिल है अपनी मीजो साइकिल, यानी कि मेजो चक्र। मेजो चक्र जो होता है वो होता है आपसे 3 से लेके 6 हफ्ते तक। जो 3 से लेके 6 हफ्ते तक का आपका प्लान होता है ट्रेनिंग का, उसको क्या बोला जाता है? आपका मेजो चक्र। 3 से लेके 6 हफ्ते तक, मिनिमम 3 हफ्ते और मैक्सिमम 6 हफ्ते। ठीक है, 3 से लेके 6 हफ्ते तक आपका जो ट्रेनिंग का प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मेजो चक्र। यानी कि यहां पे ये देख लेते हैं डेफिनेशन। दीज प्लान्स आर मेड फॉर कैरिंग आउट ट्रेनिंग फॉर 3 to 6 वीक्स। यह योजनाएं 3 से 6 सप्ताह के लिए प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई है। 3 से 6 हफ्ते। तो मीजो साइकिल, मैक्रो साइकिल क्या थी? मैक्रो साइकिल पूरे साल का प्लान था। मीजो साइकिल क्या है? मीजो साइकिल 3 से 6 हफ्ते का प्लान है। 3 से 6 हफ्ते का ट्रेनिंग प्लान है। उसके बाद में आते हैं माइक्रो। उसके बाद में आती है आपकी माइक्रो साइकिल। अब माइक्रो साइकिल का क्या काम है? माइक्रो साइकिल जो आपका 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्लान होता है ना, कि आपने 1 हफ्ते में क्या क्या ट्रेनिंग करनी है। आपका 1 हफ्ते का पूरा डिटेल्ड प्लान, जो आप 1 हफ्ते में ट्रेनिंग करने वाले हो, उसका जो पूरा डिटेल्ड प्लान है वो किसके अंदर आता है? आपका माइक्रो साइकिल। अब इसको क्या पूछ लेते हैं? अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इनको क्रम में लगा दो या इनको एक सीक्वेंस में लगा दो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। तो जो सबसे छोटी साइकिल होती है वो होती है आपकी माइक्रो साइकिल, यानी कि आपकी साप्ताहिक चक्र। ठीक है, सबसे छोटी होती है आपकी माइक्रो साइकिल। ये कितने के लिए होती है? ये सिर्फ 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्लान होता है। कितने हफ्ते का? सिर्फ 1 वीक का। आपका 1 वीक का जो ट्रेनिंग प्लान होता है, डिटेल ट्रेनिंग प्लान, कि आप 1 हफ्ते में क्या करोगे, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो साइकिल। और जो आपका 3 से लेके 6 हफ्ते तक,
का प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मीजो साइकिल। और जो एक साल का, पूरे साल का प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्रो साइकिल। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। इनको पूछ लिया जाता है कि जो मीजो साइकिल है या माइक्रो साइकिल है वो कितने दिन की होती है, मैक्रो साइकिल कितने दिन की होती है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना कि जो मैक्रो है वो सबसे बड़ी है, यानी कि पूरे साल का प्लान है। मीजो जो है वो आपका मीडियम प्लान है, यानी कि 3 से 6 हफ्ते का प्लान है। और उसके बाद माइक्रो जो है वो आपका 1 हफ्ते का प्लान होता है ट्रेनिंग। ठीक है, तो जब बहुत सारी, अब इसका एक सीक्वेंस समझने की कोशिश करो, जब बहुत सारी माइक्रो साइकिल एक साथ मिलती हैं, एक साथ जुड़ती हैं, तो वो बनाती हैं क्या, एक मीजो साइकिल। और जब एक से ज्यादा मीजो साइकिल्स एक साथ मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, आपका मैक्रो साइकिल। सीधी सी बात है, तो इनको ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हम पीरियडाइजेशन की बात कर रहे थे, अवधिकरण की, या फिर प्रशिक्षण काल की बात कर रहे थे। तो अब हम इस पर आगे बात करते हैं कि वो प्रशिक्षण काल कितने टाइप का होता है। ये चीज समझ में आई ना आपको। आगे चलते हैं कि प्रशिक्षण काल या आपका जो पीरियडाइजेशन है वो कितने टाइप का होता है, यानी कि आपका अवधिकरण काल, अवधिकरण के प्रकार। तो जो देखिए 2 टाइप का होता है मेनली, जो आपका पीरियडाइजेशन या आपके अवधिकरण जो है वो 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिंगल पीरियडाइजेशन और एक होता है आपका मल्टीपल पीरियडाइजेशन। इसको आपसे नाम से पता चल रहा होगा, सिंगल का मतलब एक ही साइकिल चलती है पूरे साल में, एक मैक्रो साइकिल। मैंने क्या बोला था, पूरे साल का जो प्लान है उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्रो साइकिल। क्या बोलते हैं, मैक्रो चक्र या मैक्रो साइकिल। तो जो अगर आप पूरे साल में एक ही मैक्रो चक्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है, सिंगल पीरियडाइजेशन। अगर आप एक साल में एक से ज्यादा मैक्रो चक्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है, आपका मल्टीपल पीरियडाइजेशन। चलो आओ डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या। व्हेन देयर इज ओनली वन मैक्रो साइकिल इन 1 ईयर। ठीक है, जब एक साल में एक ही मैक्रो साइकिल हो तो उसे क्या कहा जाता है, सिंगल पीरियडाइजेशन। क्या बोलते हैं, सिंगल पीरियडाइजेशन। जब एक वर्ष में केवल एक ही स्थूल चक्र होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, सिंगल पीरियडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में आती है अपनी मल्टीपल पीरियडाइजेशन। मल्टीपल पीरियडाइजेशन मतलब जब सीधी सी बात है एक से ज्यादा, जब आप एक से ज्यादा मैक्रो साइकिल का इस्तेमाल करते हो पूरी साल में तो उसे क्या बोल दिया जाता है, आपका मल्टीपल पीरियडाइजेशन। ठीक है, मैक्रो साइकिल मैंने क्या बताया था, पूरे साल का प्लान होता है। अब आप क्या करते हो, मल्टीपल पीरियडाइजेशन में आप एक से ज्यादा मैक्रो साइकिल का इस्तेमाल करते हो साल की, पूरी साल के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल पीरियडाइजेशन। अभी एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से ये प्लान बनता है और किस तरीके से बनाए जाते हैं ये प्लान। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये देखो, ये है आपका सिंगल पीरियडाइजेशन का एक अवधिकरण, जिसमें क्या होता है, पूरे साल में एक मैक्रो साइकिल होती है। क्या होती है, एक मैक्रो साइकिल। ये देखो, ये रही आपकी क्या, मैक्रो साइकिल, एक ही है। ये देखो पूरे साल में, हम समझने की कोशिश करना है इस चीज को थोड़ा सा। ये जो मैक्रो साइकिल है पूरे साल में क्या है, एक ही मैक्रो साइकिल है। यहां पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, एक। पूरे साल में जब एक ही मैक्रो साइकिल होती है तो उसको सिंगल पीरियडाइजेशन बोला जाता है। अब देखो सिंगल पीरियडाइजेशन कैसे है। ये 3 पीरियड बताए थे मैंने आपको जब पिछला वीडियो हमने किया था, जिसमें मैंने पीरियडाइजेशन आपका अवधिकरण जो करवाया था प्रशिक्षण काल, उसमें मैंने 3 पीरियड बताए थे। एक आपका होता है प्रिपरेटरी पीरियड, एक होता है आपका कंपटीशन पीरियड, एक होता है आपका ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि आपका तैयारी काल, प्रतियोगिता काल और आपका संक्रमण काल। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने बताई थी। तो अब सिंगल पीरियडाइजेशन देखते हैं। सिंगल पीरियडाइजेशन में क्या होता है, एक ही मैक्रो साइकिल होती है पूरे साल में। तो देखिए यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हो, प्रिपरेटरी जो पीरियड है वो कितने महीने का है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कम से कम 6.5 महीने का। 6.5 महीने का क्या क्या किया आपने, 6.5 महीने का आपका है तैयारी काल, यानी कि आपका प्रिपरेटरी पीरियड। उसके बाद में आप देखोगे तो क्या है, 1 2 3, कम से कम 3 या 4 महीने का लगा लो। 4 महीने का क्या है आपका कंपटीशन पीरियड, यानी कि आपका प्रतियोगिता काल, और आपका 1.5 महीने हो गया रेस्ट, यानी कि आपका ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि आपका संक्रमण काल। तो इस तरीके से जो है वो आपके ट्रेनिंग प्लान बनाई जाती है किसी भी खिलाड़ी की। आपने क्या किया, कम से कम भी यहां पे 6.5 महीने तक या 7 महीने तक आपने क्या करा, प्रिपरेटरी पीरियड रखा, तैयारी काल रखा।
इस तैयारी काल का क्या काम होता है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, जब पीरियडाइजेशन कराया था। तैयारी काल में हम क्या करते हैं, तैयारी काल में हम उन चीजों को तैयार करते हैं जिनके ऊपर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो निर्भर करती है, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वो सारी चीजें किसके अंदर हम डेवलप करते हैं, आपके तैयारी काल के अंदर, प्रिपरेटरी पीरियड के अंदर। तो देखो 1 से लेके कम से कम 7वें महीने तक क्या रखा अपन ने, प्रिपरेटरी पीरियड, तैयारी काल रखा। उसके बाद में आया आपका कंपटीशन पीरियड, यानी कि 3 या 4 महीने रहा आपका क्या, कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड का उद्देश्य क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में जब पीरियडाइजेशन करा रहा था, कि इसका जो मेन उद्देश्य है कंपटीशन पीरियड का वो ये होता है कि आपने इस टाइम पे खिलाड़ी को टॉप फॉर्म में लेके आना है, उसकी सबसे बेहतरीन फॉर्म में लेके आना है और उस फॉर्म को मेंटेन करना है आपके कंपटीशन तक, लंबे समय तक। ये क्या है, ये आपके कंपटीशन पीरियड का, प्रतियोगिता काल का उद्देश्य होता है। उसके बाद 1.5 महीने किया आपने रेस्ट। तो कुछ इस तरीके से जो है आपकी पीरियडाइजेशन की जाती है। उसके बाद में एक एग्जांपल देखते हैं डबल पीरियडाइजेशन का, यानी कि साल में मल्टीपल पीरियडाइजेशन। तो डबल पीरियडाइजेशन का मतलब होता है जब आप साल में, एक साल में 2 मैक्रोसाइकिल अभी बताइए पीछे, एक साल में जब आप 2 मैक्रोसाइकिल का इस्तेमाल करते हो, उसे क्या बोलते रहते थे हम, डबल पीरियडाइजेशन। अब देखो डबल पीरियडाइजेशन क्या हो रही है, इन दोनों में फर्क भी बताऊंगा मैं आपको। देखो यहां पे क्या है, एक मैक्रोसाइकिल है, एक ही है, यहां पे 2 मैक्रोसाइकिल है, एक यहां और एक यहां। कितनी मैक्रोसाइकिल है, 2। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका प्रिपरेटरी पीरियड है सिंगल में क्या था, 7 महीने का था, कम से कम 6.5 या 7 महीने का चल रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेटरी पीरियड है वो छोटा हो गया। देखो बस यहां से यहां तक कितने महीने का हो गया, ये 4.5 महीने का। कितने महीने का हो गया, 4 महीने का। अब यहां पे प्रिपरेटरी पीरियड हो गया, आपका तैयारी काल है वो कितने का हो गया, 4 महीने का। आपका जो कॉम्पिटिशन पीरियड है, यानी कि आपका प्रतियोगिता काल, वो वहां पे 4 महीने का था, 3 महीने का था। यहां पे कितने महीने का, 2 महीने का है बस। उसके बाद में क्या आता है, ट्रांजिशनल पीरियड आता है, यानी कि रेस्ट पीरियड आता है। लेकिन जब आप डबल पीरियडाइजेशन करोगे, जब आप साल में 2 मैक्रोसाइकिल यूज करोगे, डबल पीरियडाइजेशन, तो है आपका जो रेस्ट वाला पीरियड है ना, वो बीच में नहीं आएगा, वो साल के आखिरी में ही आएगा। देखो कैसे, एक हो गया, यहां तक क्या हो गई, एक पीरियडाइजेशन। उसके बाद में फिर से आपका तैयारी काल शुरू हो जाता है, आपका प्रिपरेटरी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर 3 महीने आपका प्रिपरेटरी पीरियड चला, यानी कि आपका तैयारी काल चला, और उसके बाद में 2 महीने फिर कंपटीशन पीरियड चला, यानी कि प्रतियोगिता काल चला, और फिर 1 महीने चलेगा आपका रेस्ट पीरियड, यानी कि आपका ट्रांजिशनल पीरियड। तो इस तरीके से क्या है, डबल पीरियडाइजेशन की जाती है। डबल पीरियडाइजेशन में ध्यान रखो कि जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बीच में नहीं आएगा, पूरी साइकिल नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेटरी पीरियड और कंपटीशन पीरियड चल रहा है, यानी कि तैयारी काल और प्रतियोगिता काल ही चल रहा है। उसके बाद में फिर से तैयारी काल और प्रतियोगिता काल आएगा, और साल के आखिरी में आपको रेस्ट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपकी पीरियडाइजेशन की जाती है। इनके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो कि कैसे सिंगल पीरियडाइजेशन की जाती है और कैसे मल्टीपल पीरियडाइजेशन की जाती है। ये देखो, ये रहे आपके पीरियड्स, ये रहे आपके मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो पीरियडाइजेशन है वो की जाती है, और ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए उसको कि किस टाइप से आपका जो पीरियडाइजेशन का या आपका अवधिकरण का काल है वो होता है, और कैसे उसको फ्रेम किया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जब अगले वीडियो में आएंगे तो कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि पूरी सीरीज जो है वो हम कंप्लीट कराने वाले हैं। पीटीआई का आपका जितना भी सिलेबस है सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आपने उसको वीडियो चाहिए उससे रिलेटेड तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।